देवता, मनुष्य, राक्षस, कीट, पतंग, वृक्ष, जितने भी जीव हैं, सबके स्वामी श्री कृष्ण है, सब श्री कृष्ण के दास हैं। आप लोग जानते हैं, बहुत बार समझाया है आप लोगों को कि श्री कृष्ण आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् रसो वै सः। श्री कृष्ण का नाम है आनंद। हम उनके अंश हैं, ये भी आपको हजारों बार समझाया गया है। और प्रत्येक अंश अपने अंशी को ही चाहता है, उसकी दासता उसका नेचर है। इसलिए हम लोग सदा आनंद ही चाहते हैं, यानी आनंद के दास हैं। तो सब आनंद चाहते हैं, आनंद के दास हैं, इसलिए श्री कृष्ण के दास हैं। इसलिए यहाँ लेखक कह रहा है कि हम सेवा चाहते हैं। अरे तो तुम सेवा तो कर रहे हो आनंद की। नहीं, आनंद आप में है, आपकी सेवा करना चाहते हैं, श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। और जो हम सेवा कर रहे हैं संसार में किसी की, माँ की, बाप की, भाई की, बीवी की, पति की, बाल बच्चों की, ये क्या है? ये तो अंश की सेवा है। अंश अंश की सेवा न करे, अंश अंशी की सेवा करे। देखो, समुद्र से तरंगे उठती रहती है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों। तो तरंग से तरंग का संबंध नहीं है नित्य, वो तो थोड़ी देर का है। कहीं दो तरंग मिल गई, एक बुझ गई, एक और थोड़ी देर बाद बुझी। तो ये फिजिकल जो रिश्ता है संसार का, अंश अंश का, उस अंश के पास तो आनंद है नहीं, वो भी भूखा है। इसलिए जो अंशी है हमारा श्री कृष्ण, उसकी दासता से हमको अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा। तो अंतिम लक्ष्य है जीव का श्री कृष्ण दासत्व। बस याद कर लो, उस दासत्व को पाने के लिए एक चीज है, वो पानी होगी। उस चीज का नाम है दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम। हम मन का जो अटैचमेंट करते हैं वो नहीं, वो तो प्रेम पाने के लिए प्रेम करते हैं भगवान से, गुरु से। प्रेम नहीं कर सकते हम, हमको प्रेम हमारे पास है ही नहीं तो कहां से करेंगे? प्रेम तो लादनी शक्तेर परम सार तारो प्रेम नाम। लादनी शक्ति के सार तत्व को प्रेम कहते हैं। वो तो गुरु द्वारा मिलता है जब अंतःकरण दिव्य बन जाता है, वो तो लाख मामला है। वो भगवान की सेवा करना हमारा लक्ष्य है, उसके लिए दिव्य प्रेम चाहिए। और दिव्य प्रेम पाने के लिए हमको 3 चीज करनी होगी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान और गुरु एक है, तो भगवान की सेवा अभी प्राप्त नहीं है तो गुरु की सेवा करनी होगी। और गुरु से प्रश्न करके थियरी की नॉलेज, तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा और शरणागत होना होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन शरणागति, परिप्रश्नेन
जिज्ञासु भाव से तत्व ज्ञान प्राप्त करना और सेवाया, ये तीन चीज गुरु से करनी होगी। साथ में भगवान की भी भक्ति करो, लेकिन ये तीन चीज तो गुरु के साथ संबद्ध है। भगवान तो अभी हमको मिलेंगे नहीं कि हम उनकी सेवा करें या उनसे कुछ पूछें, तत्व ज्ञान प्राप्त करें। तुम कौन हो, तुमको कैसे हम प्राप्त करें? तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, गोलोक में हम नहीं जाते, तब तक हम गुरु की सेवा का ही वही लाभ पाएंगे जो भगवान की सेवा का मिलता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि गुरु की शरण में जाओ और परिप्रश्न माने जिज्ञासु भाव से तत्व ज्ञान प्राप्त करो और सेवा करो। ये तीन बात जब करोगे और इसके साथ भक्ति, तो फिर अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर अंतःकरण दिव्य होगा, फिर वो दिव्य प्रेम देगा गुरु, फिर दिव्य लोक में जाकर गोलोक में भगवान की सेवा मिलेगी। तो आगे वाली बात है, उसको छोड़ो। अभी ये समझो कि हमको गुरु और भगवान के शरणागत होना है, मन बुद्धि का समर्पण, ये मेन शरणागति। आनुकूल्यस्य संकल्पा नंबर 1, अपने शरण्य के अनुकूल ही सोचना। सोचना नोट कर लो, ये बोलना नहीं, सुनना नहीं, सोचना मन का काम है। शरणागति मन को करनी है ना, भक्ति मन को करनी है ना। इसलिए आनुकूल्यस्य संकल्पा 6 लक्षण है, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस यही है। अनुकूल ही चिंतन करना, हरि गुरु के शरणागत होना है ना। हाँ, तो हरि गुरु दोनों के अनुकूल ही सोचना, उनके खिलाफ कोई आइडिया पैदा होने न पाए। ऐसा गुरुजी ने हमको क्यों कहा, हमको क्यों डांटा, हमारी बात क्यों नहीं माना, हमको ऐसा आदेश क्यों दिया। बात बिगड़ गई, बात शरणागति गई। आपने तो प्रातिकूल्य से वर्जनम किया नहीं, प्रतिकूल सोचने लगे, शरणागति से चुप हो गए, गिर गए। और गिरे तो जैसे बिजली का तार डिस्कनेक्ट हो जाए पावर हाउस से, तो अंधेरा, जीरो हो गया। भगवान और गुरु से तुम्हारा जो संबंध है मन का, वो अनुकूल्य से संकल्प से ही है। अनुकूल ही चिंतन, इसी को कहा गया कि देखो हरि गुरु की इच्छा में इच्छा रखो, इसका नाम सेवा। ये सेवा शब्द आप लोग सुनते हैं ना, गुरु की सेवा करनी चाहिए, आगे भगवान की भी सेवा मिलेगी। तो ये सेवा माने क्या होता है? सेवा माने पैर दबाना, कि सेवा माने सिर दबाना, कि सेवा माने रसगुल्ला खिलाना? क्या मतलब है सेवा का? सेवा का मतलब है जिससे हमारे सेव्य को सुख मिले। बस याद करो, याद करो, ये फार्मूला भगवत प्राप्ति तक काम देगा। हमारी जिस क्रिया से हमारे सेव्य को सुख मिले,
वो सेवा। उनकी इच्छा है पानी पिला दो और हम रसगुल्ला दे रहे, ये सेवा नहीं है। हम जो चाहते हैं वो सेवा नहीं है, जो वो चाहते हैं वो हम दें। हम दास है ना, दास का मतलब उनको सुख देना। हम तो अपने को सुख दे रहे हैं कि हमको तो ऐसा करने में सुख मिलेगा, ऐसी सेवा करने में। हम तो ऐसी सेवा चाहते, क्यों? हमको ऐसी सेवा से सुख मिलेगा। अरे तो तुम सेवा शरण्य की कहां कर रहे हो, अपनी कर रहे हो। फिर तो वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। वो कभी सेवक नहीं हो सकता। अनंत जन्म मर जाए फेल होगा हमेशा। स्वार्थ का तो त्याग करना है। तो तत्सुख सुखित्वम, नारद जी ने एक सूत्र बना दिया इसके लिए कि देखो तुम लोग जो भगवान से, गुरु से प्यार करोगे, शरणागत होगे, तो उसको भावार्थ समझ लो कि उनके सुख में सुखी होना, उसी को उनकी इच्छा में इच्छा रखना। अनेक प्रकार से बोलते हैं उसी बात को। अपनी इच्छा से सेवा या अपनी इच्छा लादना अपने सेव्य पर, मैं ऐसा चाहता हूं। अरे तो तुम हमारे स्वामी हो गए फिर। वो स्वामी कहाँ रहा? तुम ऐसा चाहते हो हमारे इष्ट देव ऐसा करें, तो फिर इष्ट देव तुम्हारे सर्वेंट हो गए, अब तुम स्वामी हो गए। इसलिए अपनी इच्छा को त्याग दो सदा के लिए, फिर देखो कितनी स्पीड में आगे बढ़ते हो। क्योंकि फिर गड़बड़ अपराध की होगी ही नहीं। अपराध कैसे करोगे? वो जो कह रहे हैं वो ठीक, वो जो कह रहे हैं उसी प्रकार चलना है। अब विपरीत चिंतन होगा ही नहीं, नामापराध होगा ही नहीं। ये नामापराध इतना बड़ा खतरा है कि हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नाही नहे अश्रुधार, तबे जानबे अपराध आछे प्रचुर, हे न कृष्ण नाम बीज ना होय अंकुर। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि बहुत से लोग सोचेंगे कि हमने बहुत नाम संकीर्तन किया और हमको आंसू नहीं आते, प्रेम नहीं पैदा हो रहा है अंदर, क्यों? तो सुन लो उसका जवाब। ये अपराध करते हो तुम बीच बीच में, नामापराध करते हो भगवान और गुरु के प्रति। तो उस नामापराध के कारण ये हरिनाम में वो उसका जो हरिनाम का बीज है वो सूख जाता है, अंकुरित नहीं होता, यानी प्रेम नहीं पैदा होता अंदर। लाडली लाल की जय। श्रीमद् सद्